बेईमानी कैसे की जाती है इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की। 1951 का चुनाव याद कीजिए आप। जम्मू कश्मीर में सत्ता शेख अब्दुल्ला के हाथ में रहे, इसकी पूरी कोशिश की और सफल हुए जवाहरलाल नेहरू। जो बंटवारा हुआ तीनों खित्तों में सीटों का, 43 सीटें मिली घाटी को, 30 सीटें मिली सिर्फ जम्मू को और 2 सीटें सिर्फ लद्दाख को मिली। पार्टी कौन सी थी चुनाव मैदान में? नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाए। दूसरी पार्टी थी प्रजा परिषद का उसको मालूम था घाटी में हमारा कुछ है नहीं, तो वहां उन्होंने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, जम्मू में उम्मीदवार खड़े किए। नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी में 13 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन खारिज कर दिए गए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पहले जम्मू कश्मीर में, फिर दिल्ली आए, नेहरू जी को चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने घोषणा कर दी कि हम चुनाव का बायकॉट करते हैं, जब हमको हराना तय कर लिया है तो ऐसे चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 75 की 75 सीटें जीती। तो जिस पार्टी को इस तरह के मैनिपुलेशन का स्वाद हो, उसको लगता है कि सब कुछ संभव है। सेशन के आने तक जो है इलेक्शन कमीशन तो सिंगल मेंबर कमीशन होता था, सीईसी होता था सिर्फ, और प्राइम मिनिस्टर मतलब होम मिनिस्ट्री, और कहिए आप प्रेसिडेंट को कहना चाहें, प्रेसिडेंट को मतलब सरकार अपॉइंट करती थी। टीएन शेषन किस तरह के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये सबको मालूम है। परेशानी होने लगी कांग्रेस पार्टी को जब ये लगा कि टीएन शेषन काबू में नहीं आएंगे, तो कमीशन को 3 मेंबर कमीशन, मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया गया और ये कहा गया कि कोई वीटो नहीं होगा सीईसी के पास, वो फर्स्ट एमंग इक्वल होगा, लेकिन सबका अधिकार बराबर होगा। अगर विवाद हुआ तो बहुमत से फैसला होगा। ऐसा हुआ भी है? हाँ, ऐसा हुआ भी है कि सीईसी का नहीं चली और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की चली। तो इस, और फिर हम लोग अभी कार्यक्रम से पहले नवीन चावला की बात कर रहे हैं। शाह कमीशन में जो है उनको इंडाइक्ट किया, कहा इस आदमी को भविष्य में कोई भी जिम्मेदारी का पद नहीं मिलना चाहिए। और जब ये इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए, उस समय के सीईसी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जाते जाते कि आदमी जो है इस पद के लायक नहीं है, इसको प्रमोशन तो नहीं मिलना चाहिए। ये सूचना देता है कांग्रेस पार्टी को। मीटिंग में से निकलकर मजाक होने लगा था कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हो रही है तो कितनी बार वॉशरूम जाते हैं नवीन चावला, इसकी चर्चाएं होने लगी थी। उस आदमी को सीईसी बना दिया गया और एमएस गिल इलेक्शन कमिश्नर बने, सीईसी बने, उसके बाद राज्यसभा के मेंबर बने और फिर जो है मंत्री बने। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस का। और इस मामले में सभी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ही ये सब गड़बड़ किया और किसी पार्टी ने नहीं किया, दूसरी पार्टियों ने जजों को गवर्नर बनाया, लेकिन शुरुआत कैसे हुई, दूसरी पार्टियों को ये हिम्मत कैसे हुई। एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनके रिटायरमेंट के 3 दिन बचे हुए थे और 3 दिन पहले राष्ट्रपति भवन से कम्युनिके जारी हुआ कि उनको उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। रिटायरमेंट से 3 दिन पहले जी। तो ये परंपरा है। ठीक है। तो कांग्रेस के लिए ये नॉर्मल बात है। आप कह रहे हैं कि आपको दिख रहा है कांग्रेस डेस्परेट है, बहुत ज्यादा डेस्परेट है। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी लगातार 3 चुनाव हारना और तीनों राहुल गांधी के नेतृत्व में हारे। बट ये कहना बीजेपी का कि राहुल गांधी पब्लिक को उकसाना चाहते हैं, ये पैटर्न देखिए ना आप। किसान आंदोलन देखिए, सीए के खिलाफ आंदोलन देखिए, उसके बाद राफेल पर जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश हुई, पेगासस का मुद्दा जिस तरह से बनाने की कोशिश हुई, तो लगातार एक के बाद एक जो है सोरोस खुलेआम कह रहा है कि हमने तो 1000 करोड़ रुपया रखा हुआ है भारत में तख्ता पलट के लिए। तो ये जो बातें पब्लिक में हैं केवल उन्हीं पर चर्चा करें।